हेलो एवरीवन। चलो बेटा करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हारी बुक में नहीं है, केस बेस्ड, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है वो। तो ये केस सिनेरियो का एक क्वेश्चन दे रखा है अपन को, आओ देखते करते इसको सोल्व। एम लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रोड्यूसर। अब इसको सोल्व करते करते इसके बारे में कुछ अच्छी बातें बताऊंगा तुम्हें। The company is in process of preparing its revenue budget for the year 2024. The company has the following information which can be useful in preparing the budget. ठीक है, The company is in process of preparing its revenue budget for the year, साल याद रखना 2024 का बजट बनाएंगे। और द कंपनी इज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विच कैन बी यूजफुल इन प्रिपेयर। अब बजट प्रिपेयर करने में ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। अब ये 23 की इन्फॉर्मेशन है जो 24 के बजट के अंदर काम आएगी। ठीक है, सबसे पहला इट हैज़ एंटिसिपेटेड 12% ग्रोथ इन सेल वॉल्यूम। 4,20,000 टन था 2023 में, 4,20,000 था और अब बढ़ के हो जाएगा 4,70,400। देख लो, ये आएगा अपना 4,70,400 है ना, 12% जोड़ के आ गया। बस जो करो वही देखना, ठीक है। 4,70 वो देख लो बस अमाउंट, 4,70,400 आ गया अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेल प्राइस 23,000 पर टन विल बी इंक्रीज बाय 10%। सेल प्राइस 23,000 थी, 10% बढ़ेगी अगर 5% WPI बढ़ा तो। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर 5% बढ़ा तो हम सेल प्राइस 10% बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। तो अब देख लो बेटा, द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन WPI इज 4%। तो 23,000 रहेगी दोनों बार, 23,000 सेल प्राइस है 1 टन की। ठीक है, इंटू करने में पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे, इसलिए लाख में लिया है इससे सारी फिगर को। हाँ बेटा इसने लिखा है WPI 2022 है ना, ये गलत है, 24 है। अभी तो और गलती आएगी। ठीक, तो कृपया अपनी सीट की पेटी बांध लें। ठीक, आओ बेटा उड़ान शुरू करते हैं। ये पहली गलती है 2024, या 24 आएगा, 22 नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ प्रोडक्ट ए 2.3 टन ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड। द रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 4,500 पर टन। 1 टन बनाने के लिए 2.3 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये अपन ने कितना, ये सेल वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये अपना सेल वॉल्यूम 4,20,000। अब 4,20,000 1 टन बनाने के अंदर 4.3 की जरूरत पड़ती है, तो 4,20,000 इंटू 4.3 नहीं 2.3 से इंटू किया तो ये अमाउंट आ गया। ठीक है, 2.3 टन ऑफ रॉ मटेरियल, इतने टन ऑफ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। सिंपल सी बात है भाई, है ना। ये कह रहा है 1 यूनिट में 2.3 की बढ़ती है, तो 4,20 में कितनी बढ़ेगी, है ना। फिर ये बोलता है कॉस्ट 4,500 है, तो 4,500 ले लिया। ये देख रहे हैं अपन ये वाला कॉलम। ठीक है, फिर ये बोलता है कि 10% प्राइस को बढ़ाएंगे, रॉ मटेरियल की प्राइस 10% बढ़ेगी अगर WPI 5% बढ़ा तो। नहीं बढ़ा 5%, तो जो काम यहाँ किया सेम वही काम यहाँ होगा। 4,20 को 2.3 से इंटू किया, अब 4,70,400 को 2.3 से इंटू करेंगे 10 लाख आ जाएगा। 4,500 सेम रहेगा, इंटू करके पहुंच जाएंगे कई लाखों पे, इन लाख। ठीक है, लैक्स के अंदर मैंने लिख दिया अमाउंट। ठीक है, तो चलो यहां तक की बात समझ में आ गई, पक्का। आगे बढ़ते हैं। आप क्या बोलता है, A total of 6,000 employee works for the company. The company works 26 days in a month. बेटा अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है टोटल एम्प्लॉय 6,000। 1 महीने का मतलब कितने दिन, 26 दिन। ये होता है 1 महीने का मतलब। क्या आवाज़ लगी क्या? 85% of the employees of the company are permanent and getting salary as per 5-year wage agreement. भाई 85% परमानेंट लोग हैं, बचे हुए कैजुअल एम्प्लॉय होंगे 15%। 2 पार्ट कर देंगे इसका, परमानेंट एम्प्लॉय और कैजुअल एम्प्लॉय। परमानेंट कितने हैं,
85% कितना होता है? 5100। परमानेंट है 85%, तो ये आया 5100। समझ में आ रही बात? इजी है ना? 85 और 15 कितना? 900। चलो, है ना? 85-50% कर दिया अपन। उसके बाद बोलता है अर्निंग जो है, अर्निंग, द अर्निंग पर मैन शिफ्ट। पर मैन शिफ्ट का मतलब होता है पर लेबर पर शिफ्ट। आवर्स कहाँ से हो जाएगा? लेबर आवर थोड़ी, ये मेन शिफ्ट है, लेबर शिफ्ट है, लेबर आवर्स नहीं है, लेबर शिफ्ट है। तो पर लेबर पर शिफ्ट, एक लेबर को एक शिफ्ट का अपन देते हैं कितना? 3000, यानी कि 3000 8 घंटे का हो गया। ठीक है, 1 घंटे का लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो भाई। ये 3000 एक पर्सन का एक शिफ्ट मतलब एक दिन का है, एक पर्सन का एक दिन का है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो मेरे को इसके वेजेस निकाल लो 5100 के, तो 5100 एम्प्लॉई है। ठीक है, चलो हटाओ 5100 को हटाओ, 3000 लेता हूं। 3000, ये 3000 लिया, क्या है बेटा? 3000 पर लेबर पर शिफ्ट। ठीक है, क्या शिफ्ट को दिन बोल दूं? पर डे ऐसा बोल दूं? चलो अभी शिफ्ट हटा के डे लिख देता हूं, पर डे। सही है, तो ये जो मैंने 3000 लिखा ये पर लेबर है, एक लेबर का है। तो लेबर कितनी है? 5100, ये ना 5100। 5100 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यहां पर 85% वालों की बात हो रही है भाई, पूरे 6000 नहीं लेंगे। अब 3000 क्या दे रखा है? 3000 देखा है पर मैन शिफ्ट। पर मैन शिफ्ट का मतलब होता है पर मैन पर शिफ्ट। तो ये ले लिया पर मैन, मैन ले लो, लेबर ले लो, तुम्हारे मन में आए जो लिख दो। पर लेबर और पर शिफ्ट, शिफ्ट मतलब एक दिन होता है। तो बेटा ये रुपया एक पर्सन का एक दिन का है, तो पर्सन कितने हैं? 5100। ठीक है, अभी भी एक दिन का तो है ना, तो दिन कितने हैं? 26 दिन है। अब लेकिन एक महीने का हुआ इंटू 12, तो ये 12 से इंटू करके देख लो क्या आ रहा है। अरे 1 जुलाई 2024 से मेरे भाई 23 निकाल रहा हूँ मैं तो यार। हाँ ये 23 निकाल रहा हूँ, 24 में तो बाद में जाएंगे। क्या है इससे? हाँ जो भी आया अभी हम एज कर लेना। 473736 आ रहा है ना? हो गया। अब क्या बोलता है कि द न्यू वेज एग्रीमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2024। जुलाई से इम्प्लीमेंट होगा, और साल तो अपना जनवरी वाला है ना? जनवरी वाला है ये, कैलेंडर ईयर है या वो है फाइनेंशियल ईयर? कुछ भी नहीं है तो बेटा 2024 और 2023 वो ऐसे वर्ड यूज कर रहा है तो कैलेंडर ईयर ही है। ठीक है, 23-24 होता तो फाइनेंशियल ईयर होता। इसका मतलब अगर नया एग्रीमेंट जुलाई से आ रहा है तो साल शुरू हो रहा है जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई से नया एग्रीमेंट होगा। तो जून तक तो वही मिलेगा। देखो जून तक तो वही मिले, जो कैलकुलेशन यहाँ करी सेम देखो यहाँ पर है, सेम डिट्टो। 51 26 12 की जगह 6, 3 की जगह 3। समझ रहे हो? 6 महीने तक तो वही मिलेगा। 6 महीने के बाद कितना बढ़ाएंगे? 15%। तो अब 15% बढ़ा दे, 3000 का 15%, 3450। ठीक है, हो गया? कोई डाउट हो तो बोलो। आ गया? द कैजुअल एम्प्लॉय आर गेटिंग अ डेली वेजेस। कैजुअल एम्प्लॉय को मिलते हैं डेली वेजेस 850। वही है परमानेंट शिफ्ट। वहाँ 3 दे 850 है, यहाँ 3 दे या 850 है। का है 850? ये 850। सेम कैलकुलेशन है, सेम। अरे किसी को डाउट हो तो बोलो, बोलना पड़ता बेटा डाउट। कौन सी कैलकुलेशन? ये वाली? ये बताओ क्या हो रहा है, क्या आगे सर? हाँ ये करके और ये करके हमको ऐड करना है, ऐड प्लस। ठीक है, 6 महीने का अलग अलग करेंगे। हाँ शायद कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई। समझ तो आज ना फिगर क्या है सारी? वर्कर चेंज नहीं हुए, दिन चेंज नहीं हुए, 26 दिन ही है। 6 महीने अलग अलग क्यों किए? क्योंकि एक 6 महीने में अलग पेमेंट है, दूसरे 6 महीने में अलग पेमेंट है। समझ गई बात? चलो अब आते हैं ऊपर कैजुअल वर्कर पे। कैजुअल वर्कर का पे बढ़ रहा है अपना इंडेक्स के हिसाब से। देखो 850 है इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से कितना होगा?
इंडेक्स है ना, इंडेक्स, अरे छोटे कक्षा में पढ़े ना मैं, इंडेक्स इन्फ्लेशन बताता है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो 165 पे 850, तो 173 पे कितने, 893.33, बस हो गया। पावर पे आए, लेबर में कोई दिक्कत ना हो तो पावर, चलो पावर में बोल रहा है 42 लाख का खर्चा है 7 लाख यूनिट का, तो पावर का खर्चा 42 लाख दे रखा है। अब 7 लाख यूनिट का क्यों काय को दे रखा है, देखते पढ़ते आगे क्या बोलता है। 60% ऑफ पावर इज यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पस, 60% पावर प्रोडक्शन के लिए यूज करते, जो प्रोडक्शन के हिसाब से ही बदलती है। प्रोडक्शन की यूनिट ये रही ऊपर 420 और 470 400, ठीक है। अब क्या है, 42 लाख का खर्चा है, 7 लाख यूनिट है, मीटर में आया 7 लाख यूनिट, और बिल में आया कितना रुपया, 42 लाख। 7 लाख और 42 लाख का रिश्ता समझ में आता है, 7 लाख यूनिट आए, ठीक है, और बिल में लिखा हुआ है 42 लाख। एक यूनिट कितने का हुआ, 6 रुपये का एक यूनिट, तो समझ में आती है बात, पक्का समझ में आती है भाई, ऐसा नहीं कुछ, ठीक है। तो एक यूनिट हो गई अपने 6 रुपये की। अब आगे बढ़ते हैं, 60% प्रोडक्शन में यूज करते हो, 7 लाख का 60%, 420 प्रोडक्शन में यूज करते, 420 यूनिट है ना। अब ये कह रहा है कि 420 वाली जो यूनिट है ना वो बदलती है प्रोडक्शन के साथ, तो अब 420 की यूनिट 420 के लिए थी, हाँ, तो 470 के लिए 470 होगी, तो 470 400 ले लो, ले लिया, इंटू 6 कर दो, पावर आ जाएगा कितना, 28 22 400 का है, चलो 28 22 400 को M प्लस में डाल दो, डाल दिया। अब 7 लाख का 60% पावर यूज हो रहा है यहाँ पर, है ना, 40% कितना हुआ, 280 हो गया, 280 यूज हो रहा है, रिमेनिंग आर फॉर एम्प्लॉय क्वार्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, तो ये तो वही रहेगा, सेम फिक्स है। तो एम्प्लॉय क्वार्टर में जो यूज हो रहा था फिक्स है, वो थोड़ी प्रोडक्शन के साथ बदलेगा, ठीक है। तो हमने इसके 2 पार्ट किए, 7 लाख के 2 पार्ट किए, 60% प्रोडक्शन के साथ बदलता है और 40% बदलता नहीं है, तो ये 280 नहीं बदलेगा, 280 इंटू 6 कर दो और M प्लस में डाल दो, 280 इंटू 6 करके M प्लस में डाल दो, 45024, ये आ जाएगा, समझ में आया। तो पावर के 2 पार्ट करने थे, 7 लाख के 2 पार्ट करने थे, एक आएगा 420, एक आएगा 280। पिछले साल की पावर तो वही थी, कितनी, 42 लाख, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब जो 420 और 280 आया, तो 280 तो 280 की जगह पे ही रहेगा, क्या है 280, ये रहा 280 तो 280 रहेगा। 420 प्रोडक्शन के हिसाब से बदलता है, तो प्रोडक्शन बढ़ा तो 420 बढ़ के क्या हो जाएगा, 470 400 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मिलके यूनिट आ गई, ये यूनिट को 6 से इंटू किया तो हमारे पास ये पावर की कॉस्ट आ गई। आगे बढ़े, ड्यूरिंग द ईयर 2023 द कंपनी हैज पेड 60 लाख फॉर सेफ्टी एंड मेंटेनेंस वर्क, द अमाउंट विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। 60 लाख का खर्चा किसका है, सेफ्टी एंड मेंटेनेंस का, और ये प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ता है, तो ये 420 का है। अरे सिंपल सा, प्रोडक्शन 12% बढ़ रहा है तो 12% बढ़ा दिया करो यार, 420 क्या करते हो तुम लोग, 12% बढ़ा दो, खत्म हो गई बात। 60 लाख में 12% बढ़ा दो, प्रोडक्शन 12% बढ़ा है ना, ये आ गया 67.2, खत्म। चलो, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज पेड 1,20,000 फॉर द परचेज ऑफ डीजल टू बी यूज्ड इन द कार हायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, द कॉस्ट ऑफ डीजल विल इंक्रीज बाई 15% इन ईयर 2024। 23 में हमने डीजल का खर्चा पे किया था 1,20, तो 23 में डीजल 1,20 होगा। अब 24 में बढ़ के 15% बढ़ा देंगे, तो बढ़ के नया अमाउंट आ जाएगा, ये आ गया। अब वो सामने लिखते हैं, मगर उसने खाली छोड़ रखा है, आगे लाइन बढ़ते, क्या लिखता है इस लाइन। ड्यूरिंग द ईयर 2023 द कंपनी हैज पेड 6 लाख फॉर द कार हायर चार्जेस एक्सक्लूडिंग फ्यूल कॉस्ट। 2023 के अंदर मैंने 6 लाख रुपए पे किया था कार हायर का। देखो यहाँ डीजल की बात कर रहा है, तो डीजल के अंदर हम क्या करेंगे, 1,20 लिख देंगे और अगले कॉलम में 15% बढ़ा के लिख देंगे, ठीक है। उसने क्यों लिखा उसकी बात बाद में करते हैं, लिख देंगे अपन, गलत होगा तो काट देंगे, है ना। चलो, क्योंकि अपन ने तो आगे पढ़ा नहीं ना, क्वेश्चन करना क्या है, तो अपने हिसाब से 2 अमाउंट आ गए, एक तो 1,20 आ गया और एक जो अभी आना हो आ गया, है ना, ये बढ़ा कर 15%। चलो अब ये बढ़ते लाइन, कंपनी ने 6 लाख पे किया हायर चार्जेस, तो एक नया खर्चा और आया
इसमें फ्यूल इंक्लूड नहीं है। अगर होता तो फिर एक भी इसमें से माइनस करता मैं, ठीक है। तो अपने 6 लाख हायर चार्जेस पे किए, हायर चार्जेस से लिया 6 लाख। बस ये जो बता रहा है अपन वो देख रहे है ना, 2023 का खर्चा। अब बोला चॉइस में क्या हुआ, कंपनी ने डिसाइड किया कि रिम्बर्स करेंगे डीजल कॉस्ट और कार रेंटल कंपनी, कि डीजल भी हम कार रेंटल वालों को ही देंगे एज अ रेंट, ठीक है। तो पहले डीजल क्या कर रहे थे, अलग पे कर रहे थे, डीजल का खर्चा अलग आ रहा था। अब कार रेंटल वालों को रेंट के साथ ही दे देंगे, ठीक है। तो अब रेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 6 लाख का रेंट तो रहा ही रहा, साथ में डीजल का खर्चा भी देंगे। तो तुमने 1 20 में जोड़ा था 15%, तो यह 138। सुनो, ये सबसे शानदार चीज़ है, डीजल का खर्चा अगर कार रेंटल वालों को पे करोगे तो रेंट कहलाएगा, डीजल में इंक्लूड नहीं होगा। समझे, वापस बोल रहा हूँ, कार का डीजल का खर्चा भी रेंट वालों को तुमने कहा कि तो हमसे रेंट के हिसाब से जो भी डीजल वीजल लगता है वो भी तू हमसे ले ले, ठीक है। हमारा डीजल का खर्चा अलग नहीं आना चाहिए। तो डीजल का खर्चा भी कार रेंटल वालों को पे कर दिया, तो क्या होगा, हाँ ये ऐड हो जाएगा रेंट के अंदर। डीजल का खर्चा नहीं मानेंगे इसको डीजल का खर्चा है तो डीजल का, मगर कार रेंटल वालों को पे कर रहे हैं तो रेंट का खर्चा मानेंगे, डीजल का नहीं मानेंगे। तो अब ये अमाउंट और ये अमाउंट रेंट हो गया अपना, यहां तक बात समझते हो। फिर ये बोलता है ये करने से 5% जीएसटी लगेगा, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर रेसिपिएंट को अमाउंट पे करना होता है गवर्नमेंट को, नहीं तो सप्लायर को देता है, सप्लायर गवर्नमेंट को देता है, यहाँ अपन डायरेक्ट देंगे, ठीक है। तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अपन को पे करना पड़ेगा, जिसका अपन को इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। मिलता तो खर्चा नहीं कहलाता, ठीक है। अब नहीं मिल रहा तो खर्चा कहलाएगा। अब जितना भी रुपया कार रेंटल वाले को दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ, 6 + 1.38 7.38, इसका 5% देंगे अपन जीएसटी, इसका 5% है 0.369। सिंपल है ना, जो बोलते जाए बस करते जाओ। इतना बड़ा क्वेश्चन है, टुकड़ों में करोगे कैसे करोगे, ठीक है। हमें पता पड़ गया हमने गलत लिख दिया था, वहाँ 138 वहाँ से काट देंगे, हम रेंट के साथ दे रहे हैं, रेंटल में जोड़ देंगे। समझ में आती है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट फॉर द ईयर 2023 इज, 2023 का डेप्रिसिएशन ये है, और चॉइस में 15% कम कर दो, लोअर, बस ये डेप्रिसिएशन ले लिया, 15% कम कर दिया, 85% कर दिया, खत्म है ना, और क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब सारे खर्चे को ऐड कर देंगे। खर्चे कौन कौन से, डेप्रिसिएशन है, ये कार हायर चार्जेस है, ठीक है, डेप्रिसिएशन कार हायर चार्जेस कॉस्ट, ठीक है, और डीजल कॉस्ट, सेफ्टी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, पावर का खर्चा, ये रहा पावर का खर्चा यहाँ पर, वेजेस सैलरी, रॉ मटेरियल का खर्चा, और बस ये सारे खर्चे डी से लेकर, रॉ मटेरियल के खर्चे से लेकर डी से लेकर के जे तक के सारे खर्चे ऐड कर देंगे। नहीं जे ही है ना, हाँ बस डी से लेकर जे तक के सारे खर्चे ऐड कर देंगे, ठीक है। ऊपर सेल लिखी थी उसमें से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। खर्चे आ गए तो फिर प्रॉफिट लॉस तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है सेल वॉल्यूम बताओ क्या है, 470 400, ठीक है ना। अब आंसर तो पता ही है तुम्हें, ये सेल वॉल्यूम वो देखेगी 470 400, तो ये आ गया आंसर अपना ए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की क्वांटिटी क्या है, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी 1081, ये 1081 920 है, 920 कितना मजे लेते हैं यार ये, तो ये 920 पे टिक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट वुड बी द कार हायर चार्जेस, 23 का पूछ रहा है, 23 का तो 6 लाख है, 24 का अपन ने निकाला था इसमें से, हाँ ये कार हायर कार 7749 अपना ऑप्शन, ठीक है। 23 का ये, 24 का ये। अच्छा एक गलती और थी क्या इस क्वेश्चन में, बस यही थी क्या 22 कहाँ है, हाँ एक गलती हो रही है, ये रहा पावर कॉस्ट फॉर द ईयर 2021 भैया, ये रहा 2021, ये 21 नहीं है 23 है, मेरा ना एक गलती हो रहा है कहीं पे,
पता भी नहीं पड़ा अपन को, ऐसे मशगूल होगा करने में अपन। व्हाट वुड बी द बजट प्रॉफिट एंड लॉस? 1 2 3 7 3 1 2 7 3 वो भी लॉस, प्रॉफिट नहीं। ठीक है, तो आंसर है डी, खत्म। चलो आज के इतने, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल।